कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ दिलवा दो बस। उसके हस्बैंड ने मेरे सामने ही मारा। मेरे हस्बैंड ने ही बोला था कि मार क्यों रहा है तू, तो यूँ बोला हमारी मियाँ बीवी की लड़ाई तुम मत बोलो। बहन ने तो हमारे घर में भी आई थी रुकने के, इतनी तरीके मारा था, वो नोकी मारता, मुक्का मुक्का मारता। सर हमें कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए बस सर। आप मेरी बहन को इंसाफ दिला दो बस। हमारे माँ बाप नहीं है हमारे जो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस वक्त हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा थाना के अंतर्गत आने वाले सुभाष मोहल्ला गली नंबर 6 में हैं। ये गली नंबर 6 का कट कहलाता है और यहाँ पे एक पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या का मामला सामने आ रहा है। हालांकि यह आरोप परिवार के हैं कि उनकी जो बहन है यानी उनकी जो बेटी है उसकी हत्या पति ने की है, मगर यहाँ पे पुलिस आती है। क्राइम सीन यहाँ जो होता है उस पर पुलिस आके तहकीकात करती है, जांच कर रही है और अभी आगे कार्रवाई की बात हो रही है। मगर जैसा कि 3 तारीख की रात को 10 बजे के आसपास से ही अगर कहें तो पहले हस्बैंड वाइफ में लगातार लड़ाई झगड़े होते हैं और यह पूरी रात चलता करीब 3, साढ़े 3, 4 बजे तक। और उसके बाद जो उनकी बहन होती है वो भी बचाव करती है, काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, मगर यह मामला सुलझता नहीं है। फिर भी कहा जाता है कि आप जाइए और हम इस मामले को, कि हस्बैंड वाइफ का मामला है, ये हम अपने आप देख लेंगे। मगर जब सुबह बहन 9 बजे करीब आती है, रहते दोनों एक ही मकान के अंदर हैं, एक ही कमरे आमने सामने हैं। जब सुबह बहन दरवाज़ा खोलती है 9 बजे के आसपास, तो वो देखती है कि उनकी बहन जिसका नाम सान्या है वो वहाँ पे लटकी हुई है। मगर लटकी हुई जगह भी हम आपको दिखाते हैं। हैरत की बात है वहाँ वो कैसे लटकी, और जैसा परिवार आरोप लगा रहा है कि वह पूरा जगह साफ सूफ कर दी गई थी। लटकी अगर बॉडी थी तो उस पर कहीं चढ़ने की कोई सामान या कोई टेबल मेज रखा होगा, वो कुछ भी नहीं था। पूरे जो जगह को साफ सूफ कर दिया गया था और जिस चुन्नी से उस लड़की का गला घोटा गया था या दबाया गया था, ऐसा आरोप जो परिवार लगा रहा है, उसको साफ करके उनके ही बैग के पास रख जाता है, उसकी बहन के बैग के पास रख दिया जाता है। यानी कहीं ना कहीं इसमें जो परिवार आरोप लगा, क्योंकि परिवार जो आरोप लगा रहा है वैसा ही वो तथ्य दिखाई दे रहे हैं। जहां सुसाइड हुआ था वहां पे कोई भी टेबल मेज नहीं थी। जब पुलिस आती है तब भी सब कुछ साफ सुथरा था और साथ ही साथ जो चुन्नी से इसका गला घोटा गया था, जैसा कि परिवार कह रहा है, वो भी साफ सुफ करके बहन के बैग के पास रख दिया गया था। तो आखिर यह सब किसने किया? उस वक्त पुलिस यहां जब आती है तो पुलिस 2 व्यक्ति को, एक उनके पति को जिनका नाम अमन है और उनके भाई को पुलिस लेके आते हैं और आगे कार्रवाई कर रही है। मगर अमन को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है, कस्टडी में ले रखा है और आगे कार्रवाई कर रही है, मगर उनके दूसरे भाई को छोड़ दिया जाता है। अब परिवार लगातार गुहार लगा रहा है कि हमारी बहन को इंसाफ दिलाइए, क्योंकि वो करीब करीब अगर कहें तो 1.5 से 2 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। यानी यह अगर हत्या है तो एक हत्या नहीं, 2 हत्या हैं, उस महिला की और उसके साथ उसको होने वाले बच्चे की। अब ऐसे में पुलिस थाना भजनपुरा कह रहा है लगातार कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और इस लड़की की उम्र करीब 18 साल बताई रही है, 18 साल प्लस इसको बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं अब आगे की जांच पुलिस कर रही है। देखिए 3 तारीख की रात को यहाँ आपसी लड़ाई झगड़ा होता है और इस वक्त हम लोग खड़े हैं सुभाष मोहल्ला गली नंबर 6 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह वो घर है जहाँ पे सुबह परिवार को पता चलता है कि उनकी बेटी की यहाँ पे हत्या हो गई है और ऐसे आरोप परिवार के हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, यह पुलिस का मार्ग है जो थाना भजनपुरा के अंतर्गत आता है मामला, और इसमें 3rd फ्लोर पे ये देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे रात भर लड़ाई हुई है हस्बैंड वाइफ में, मगर सुबह यहाँ पे उस लड़की को, जैसा कि परिवार के आरोप है कि उनकी हत्या करके चुन्नी से गला दबा के उस लड़की को यहाँ पे कहीं ना कहीं हैंग कर दिया गया है। परिवार के आरोप यही हैं, उनको जब यहाँ के पास के जीटीबी हॉस्पिटल में आते हैं तो वहाँ डॉक्टर उनको डिक्लेयर कर देते हैं कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। अब ये थाना भजनपुरा का मामला है और जिस पे आरोप है उनका नाम अमन है।
और अमन अपनी वाइफ को सरेआम, जैसा परिवार का आरोप है कि हत्या करते हैं, रात भर पीटते हैं, मारते हैं और उसके बाद उनकी हत्या करते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं अंदर कि मामला क्या है ये और कहाँ पे ये वारदात हुई है, किस तरीके की वारदात हुई है, क्या हकीकत में जो परिवार कह रहा है वो आरोप सही है। आइए हम आपको अंदर लेके चलते हैं। देखिए, ये 3rd फ्लोर पे सानिया रहती थी अपने हस्बैंड के साथ और उनका हम आपको मकान दिखाते हैं। कहाँ पे हैंग किया गया था? यहाँ पर करा गया था। इसमें? जी। देखिए, ये जहाँ पे बताया रहा है कि सानिया इसमें हैंग थी, इसमें लटकी हुई थी, मगर ये देखिए, आप बताइए यहाँ बिना स्टूल, बिना किसी सपोर्ट के कोई कैसे हैंग हो सकता है? कहीं ना कहीं परिवार जो कह रहा है शायद ये आरोप सत्य हैं, क्योंकि अभी जांच की ये सारे दायरे आते हैं। और यहाँ पे कहीं पे भी ये देखिए, जैसा परिवार का है, सब मारपीट हुई है। ये शराब फेंकी हुई है। ये सब कुछ साफ था। जी हाँ जी। बता रही है शराब फेंकी हुई है सारी। तो असल में ये हुआ रात में हाँ, इसके साथ भी बदतमीजी करी गई है। इसे हाँ कमरे में बंद कर दिया सामने वाले में। हाँ। ये बाहर आने की कोशिश कर रही थी तो इसे बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी इसको और इसके हस्बैंड को। और तो कोई बात है? वो चुन्नी पड़ी, उसे यहाँ मारपीट हो गई थी। देखिए, ये चुन्नी है यहाँ पे, जिसका आप देख सकते हैं कि यहाँ रख दिया गया है, जिससे बताया रहा है कि सानिया ने सुसाइड किया है। अब आप सोचिए, सानिया ने सुसाइड नहीं। अब यहाँ पे सुसाइड कैसे हो सकता है? चुन्नी धो के साफ करके यहाँ कैसे आ सकती है? ये सभी सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। और आप देखिए, हम आपको दिखाएं, यहाँ से इतनी ऊंचाई है कि कोई भी व्यक्ति बिना स्टूल, बिना किसी भी चीज़ के यहाँ अपने आप को हैंग नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं परिवार जो आरोप लगा रहा है, इसकी जांच पुलिस के द्वारा होनी चाहिए और ये पूरा सब कुछ साफ सूफ करके यहाँ बिल्कुल ठीक तरीके से रखा गया था ताकि किसी को शक ना हो। और जो इनके पति हैं अमन, उनके ऊपर आरोप हैं। परिवार इस वक्त हमारे साथ है, वो लगातार कह रहा है कि हत्या की गई है। हालांकि पुलिस ने भी दबी जबान में परिवार को बताया है कि यह सुसाइड नहीं, हत्या है, क्योंकि सुसाइड में जीभ बाहर निकलती है और हत्या मुंह खुली हुई है, यानी गला दबा के मारा गया है, कुछ ऐसा किया गया है। और इस वक्त देखिए, यह परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। थाना भजूपुरा है, लड़ाई करता था, लड़ाई झगड़ा होता था। हर दूसरे तीसरे दिन लड़ाई झगड़ा करता था। अच्छा। एक हफ्ते से डेली दारू पी पी के आ रहा था। हाँ, घर पे तो बाहर तो पीता था, यहाँ भी आके पीता था वो। अच्छा। जी, यार दोस्तों को लाता था अपने, इन्हें दल बिठा लिया। सब यहाँ बोतल वोतल सब है, सब मौजूद है यहाँ। हाँ, ड्रिंक वो डेली करते थे? ड्रिंक डेली करता था, एक हफ्ते से डेली है। यार दोस्तों को भी बुलाता था वो, दोनों बहनों को यहाँ करते थे, तो वो यहाँ एंजॉय करते थे अपना। ये देखो सब चीज़ है यहाँ। सर इंसाफ चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। जो भी हुआ हमारे साथ, हमें इंसाफ चाहिए। थाना भजनपुरा की पुलिस आई थी यहाँ पे? थाना भजनपुरा की पुलिस आई थी, जब उस टाइम पे मैं यहाँ था नहीं था। हाँ। मेरे को क्या कह रहे हैं? देखो वहाँ से तो अभी तो कुछ पता नहीं चला। हम जीटीवी गए थे अस्पताल, वहाँ भी ये पता चला है कि कल बॉडी मिलेगी, उसके बाद होगा जो होगा। भजनपुरे गए तो वहाँ भी कुछ हुआ नहीं सर, वहाँ से हम खाली हाथ आ गए। फिर देखिए, परिवार के आरोप है और जैसा कि यहाँ पे जो सामने तस्वीरें दिख रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं शक का दायरा जो बढ़ता है। और जैसा परिवार आरोप लगा रहा है कि यहाँ पे हत्या की गई है, यहाँ पे मारा गया है और मारने के बाद ही उनको यहाँ पे शायद हैंग किया गया है। और यही आरोप लगातार परिवार लगा रहा है। उनका साफ कहना है कि हत्या की गई है, मारा गया है और कहीं भी जो सानिया है उन्होंने अपनी सुसाइड नहीं किया है, उनको मारा गया। क्योंकि रात भर यहाँ मार पिटाई हुई है। यहाँ पे पूरे में देखिए मार पिटाई, ये देखिए, ये लड़की है सर, ये बहन है हमारी, जिसके इसका सुसाइड हुआ। ये है वो जी, इनका नाम सानिया, बहन है मेरी। सर हमें कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए, बस हमारी बहन को इंसाफ दिला दीजिए सर। मेरे घर भी आई थी, मेरे उसके हस्बैंड ने मेरे सामने ही मारा। मेरे हस्बैंड ने ही बोला था कि मार क्यों रहा है तू, तो यूँ बोला हमारी मियाँ बीवी की लड़ाई, तुम मत बोलो। सर ये बहन ने तो हमारे घर में भी आई थी रुकने के, इतनी तरीके मारा था, वो नोकी नोकी मारता, मुक्का मुक्का मारता। सर हमें कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए बस सर। आप मेरी बहन को इंसाफ दिला दो बस। हमारे माँ बाप नहीं है, हमारे जो भाई बहन है यहीं पर है, बस सर इंसाफ दिला दीजिए, हम कुछ नहीं चाहते। ये है अमन। ये अमन है। जी सर। अच्छा, इन्होंने हत्या की है जैसा आपके आरोप है जी। कि इन्होंने हत्या की है। जी। और यह कल रात भर लड़ाई झगड़ा यहाँ पे हुआ है, जी। उसके बाद ये सब हुआ है।
तो देखिए जी, परिवार जैसा लगातार आरोप लगा रहा है और कहीं ना कहीं यह बात यहाँ पे एक तरीके दिखती है कि यहाँ कहीं भी कोई भी सामान बिखरा हुआ नहीं है। लड़ाई झगड़े में चीजें सब सफाई करके गया लड़का। यहाँ पे चीजें जो होती हैं वो बिखरी होती हैं, मगर इसको प्रॉपर तरीके से सही किया गया है अमन के द्वारा। और कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको दिखाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक था, सुसाइड किया गया है। और परिवार यही कह रहा है बार बार, और ये चीजें भी चीख के बता रही हैं कि हाँ सुसाइड हुआ है, यानी ये हत्या करके सुसाइड किया गया है, ये कोई सुसाइड नहीं है। यानी अगर कहें तो एक तरीके का मर्डर है जैसा परिवार का आरोप है। और यहां पे आप देखिए, हम बार बार कह रहे हैं, इतनी ऊंची हाइट से कोई भी अपने आप को हैंग नहीं कर सकता। इसके नीचे कोई ना कोई स्टूल मेज ऐसी चीज रखेगा, वो कुछ नहीं था। मगर ये सब जैसे बता रहे हैं परिवार कि ये स्टूल लगा था मगर इसको साइड कर दिया गया था, यानी हत्या की गई है और इसको हटा दिया गया है। टांगने के लिए इसका हो सकता है यूज किया गया हो। और अभी ये सभी जांच के विषय हैं। लगातार यहां परिवार आरोप लगा रहा है और अब थाना भजनपुरा यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली में ये जो मामला निकल के आया थाना भजनपुरा के अंतर्गत, अब थाना भजनपुरा इस पे कितनी कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात है। हालांकि अभी अमन को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले रखा है, आगे कार्रवाई कर रही है। मगर सवाल वही उठता है कि जिस तरीके से यहाँ पे हत्या की गई है, जैसा परिवार का आरोप है, इनको इंसाफ की अब गुहार लगा रहे हैं। ये साफ कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और किसी कीमत पे उसको बख्शा ना जाए, क्योंकि वो लड़की यानी सान्या प्रेग्नेंट भी थी। यानी एक हत्या नहीं है, अगर कहा जाए दो हत्याएं की गई हैं। और यह बहुत बड़ी यहाँ पे साजिश के तहत कार्रवाई की गई है। इस तरीके का यहाँ पे जघन्य अपराध किया गया है और परिवार इसी के लिए इंसाफ मांग रहा है। उनका साफ कहना है थाना भजनपुरा इस पे कार्रवाई करे और हमें इंसाफ दिलाए। ये जो जिनकी आप बता रहे हैं कि हत्या हुई है, कौन है ये आपकी बहन है? बहन है। क्या नाम है उनका? सानिया। सानिया। हाँ जी। और जिसने मारा है वो कौन है? अमन। अमन कौन? उसके हस्बैंड है। हस्बैंड है। हाँ जी। आप कैसे कह सकते हो कि मारा गया है? मारा गया ऐसे क्योंकि मेरे सामने भी उन्होंने गलत दावा था। मैंने दांत काट के उन्हें हटाया था, तो मैंने कहा था ऐसा मत करो, मेरे में झगड़ा होते रहता है। तो उन्होंने कहने लगे ठीक है अब नहीं मारूंगा। मेरे सामने भी फिर भी मारा उसे, गेट बंद करके, गेट बंद कर लिया। उनकी मम्मी भी थी और यहाँ तक उनकी अम्मी यूँ कह रही है अगर तूने मेरे अमन को फंसा दिया तो तुझे मैं फंसा दूंगी। जो जिससे मेरी शादी हुई ना सुहेल, उनका फुप्पो का लड़का है वो, तो इन कहने लगे सुहेल को भी छुटवा दूंगी तुझे, मुझे धमकी दे रही है। और अब सुहेल को भी छुटवा, सुहेल आ गए बाहर, वो पता नहीं कहाँ भागे पड़े। वो जब उन्होंने कुछ नहीं करा तो क्यों भागे पड़े हुए? पुलिस लेके गई थी। हाँ जी। और उसके बाद छोड़ दिया। हाँ जी। अमन को बंद कर रखा है अभी। अमन को बंद कर रखा। हाँ जी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस पूरे घर वालों से इंसाफ चाहिए मुझे। अच्छा, कितने बजे की बात है ये कितने बजे? सुबह की 9 बजे की बात है। 9:16 में मैंने बॉडी उतारी थी। बॉडी उतारी थी? हाँ जी। मतलब जो आप सानिया बता रहे हैं, इन्होंने सुसाइड किया है? हाँ, सुसाइड नहीं करा। नहीं, सुसाइड नहीं करा क्योंकि आधे घंटे में फिर बिल्कुल बॉडी ठंडी नहीं पड़ती, उसकी बॉडी भी पूरी ठंडी पड़ी हुई थी, बिल्कुल पीली पड़ी हुई थी। और उसका चेहरा वेरा पूरा वाइट पड़ गया था, जीभ भी पूरा दांत में दांत लगे, तो सिर्फ उसका मुंह खुला हुआ था। और पुलिस वाले भी यूँ कह रहे हैं अगर फांसी लगाते हैं तो जवान निकलता है। इसका गला दावा गया है पुलिस वालों ने बोला। हाँ जी। कैसे कह सकते हैं? बाकी आपके सामने बोला पुलिस वालों ने? हाँ, मेरे सामने बोला था। बाकी उन कह रहे पोस्टमार्टम करेंगे, पोस्टमार्टम में पकड़ा जाएंगे जो भी होगा। तो सुबह पोस्टमार्टम होगा, आज संडे था ना, आज नहीं हुआ, तो सुबह 11 बजे मुझे बुलाया है। लड़ाई झगड़ा हुआ था इन लोगों का? लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ, आप जाके देख सकते हो फ्लैट में ऊपर। लड़ाई कब हुई, कितने बजे हुई? लड़ाई इनकी हुई है 10 बजे से लड़ाई शुरू हुई है, रात के 3-4 बजे तक लड़ाई होती रही है। 3 तारीख को रात को 10 बजे के आसपास लड़ाई शुरू हुई है। हाँ जी। हाँ जी। 3-4 घंटे लड़ाई होती रही है। हाँ, पूरे घर वाले भागे पड़े। आपने बचाव करने की कोशिश की? बहुत करी, मेरी चूड़ी बूड़ी सब तोड़ दी। देखो हाथ पाथ में सब में लगा रखा है इन्होंने। बहुत मारा, सबको ही मारा है। मेरे हस्बैंड को ही मारा उन्होंने, सानी मेरी बहन को ही मारा है और अपनी अम्मी को ही मारा उन्होंने, सबको मारा। पूरे फ्लैट वाले गवाह इस बात में। ड्रिंक कर रखी थी उन्होंने? जी, ड्रिंक कर रखी थी उन्होंने। अच्छा, तो पहले भी ऐसा कभी किया उन्होंने? पहले हाँ, एक बार फर्स्ट टाइम में कराया था, तो वो तो ऐसी सी मारा था, चाटे मारा था, उसके वही कह रहे गलती से लग गया। तो जब मैंने माफ भी कर दिया, उसने ही माफ कर दिया, फिर आराम से रहते रहे। अब सेकंड टाइम है उसका। सेकंड टाइम? हाँ जी। हाँ जी। तो आप लोगों ने जब रोका तो आप पे भी अटैक हुआ है? अब मेरे पे हाँ अटैक हुआ है। आपको ही मारा है? छुरी भी लगी है मेरे, वो कुकड़ है ना, कुकड़ भी मारा मुझे फेंक के, दरवाजे ही मारा। पूरा फ्लैट, पूरा दाल वाले ऐसे पड़े ऊपर फ्लैट में। और यहाँ तक आके पूरा रुपट्टे, जिस मेरी बहन ने फांसी लगाया था, वो रुपट्टे को सरफ से धोकर और मेरे बैग में कर दिया। और सब यूँ कह रहे उसके घर वाले रजिया ने मारा है। अब मैं अपनी बहन को कैसे मारूंगी ये बताओ? बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ दिलवा दो बस। आपका दुपट्टा धो के आपके बैग में रख दिया? मेरा दुपट्टा नहीं था, मेरी बहन का दुपट्टा था वो। हाँ, और आपके बैग में धो के रख दिया? हाँ जी।
ये कैसे कह सकते हो कि धोया है? धोया देख लो, आप जाके ऊपर देख लो, सरफ से धुला गीला पड़ा था। हुआ। हाँ जी। अच्छा। मैंने पहले पूरा देखा रुपट्टा, मैंने सोची पुलिस वाले वो कह रहे ना मैं आया था चेक करके गया हूँ, तो मैंने सोचा क्या पता वो ले गए। जब मैंने अपने कपड़े पैक करने लग गई ना, तो वहीं पर ही मेरे बैग के पास ही रखा हुआ था कपड़े, वो रुपट्टा दोनों, जो 2 रुपट्टे बनाए थे ना उसने, दोनों रुपट्टे वहीं रखे हुए थे और धुले पड़े हुए थे, और पूरा साफ सुथरा घर कर रखा है। अच्छा, यानी ये हाँ जी, ये पूरा- लगे कि सुसाइड हुआ है। हाँ जी। हाँ। अच्छा, तो वो इनका था- नाम क्या है? सोहेल, सुहेल किसका? जिन्होंने मारा है? नहीं, अमन। अमन। अमन जो हैं, इन्होंने जब लड़ाई झगड़ा हुआ है तो आपने लास्ट टाइम इन दोनों को कब देखा है? अपनी बहन रात को में और- 3 बजे देखा था मैंने। 3 बजे? इनकी भैंस हो रही थी, यूँ कह रहे मैं ठीक कर दूंगा, जा तू चली जा। सानी भी कहने लगी जो चली जा रजिया, मैं चुपचाप से बैठ जाऊंगी अब मैं। तो इन थोड़ी देर के बाद चुपचाप से हो गई थी, और मैंने डायरेक्ट, और फिर सुबह 9:16 में देखा है मैंने उसे, अच्छा। जब बॉडी उठा रही थी मैंने उसकी। अच्छा, इस बीच में आप चले गए, मगर हाँ उससे जी। पहले लड़ाई झगड़ा इनमें होता रहा है। हाँ, आपने इनकी लड़ाई समझाने की कोशिश की, बहुत मगर माने नहीं। और सुबह जब और आप- यहाँ तक तो मेरे हस्बैंड है ना, उनके भी मारा गया, उसको पूरा अंगूठा यूँ सूज रहा है। अब मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यूँ उसकी सास यूँ कह रही है अगर तूने यूँ करा तेरे आदमी को छुटवा दूँ। कोई बात नहीं, मैंने सबसे तलाक ले लिया, सब कुछ कर दिया, बस मेरी बहन को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसने बस एक ही बात कहा था, रजी अगर मरूंगी तो अमन की वजह से मरूंगी, और मुझे इंसाफ दिला दियो बस, और मुझे इंसाफ दिलाना बस, आप सब साथ दो मेरे। जिस फ्लैट में रहती हैं, ये फ्लैट तो एक अच्छा, ही है। ये शादी हुई इनकी कब हुई थी? शादी हुई है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर। हाँ जी। अच्छा, अभी प्रेग्नेंट है वो? हाँ जी। प्रेग्नेंट भी थी? हाँ, प्रेग्नेंट का मेरे पास वो भी रखा हुआ किट, उनके बैग में रखा है, पता नहीं ले गए, निकाल के ले गए, ये नहीं लेके गए, अपना कि प्रेग्नेंट का किट रख रखा है बैग में। अच्छा। हाँ जी। और पुलिस आती है 9 बजे जब आप लोगों को पता चलता है? पुलिस वाले आए नहीं थे। अब सुबह हम जीटी पहले इकराम डॉक्टर गए, इकराम ने बोला शास्त्री पार्क लेके जाओ। शास्त्री पार्क में नहीं लेके गए हम गए जीटीबी में लेके, वहीं पर ही केस हुआ है हमारा। अच्छा, तो वहाँ पे जब लेके गए हैं तो उनकी सांस चल रही थी? सांस नहीं चल रही थी। उस 9:16 में बॉडी को उतार के ये लेके गए यहाँ से 10:45 में, लेके नहीं जा रहे थे कोई भी। जो मेरे हस्बैंड है ना, वो भागे दौड़ कर रहे थे, जो उसका सानिया का आदमी अमन, वो नहीं जा रहा था, वो बैठा हुआ ही था, कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, वो कुछ नहीं वो कर कुछ रहे ही नहीं कर रहा था, आराम से बैठा हुआ था बस। अच्छा। वो कुछ ही नहीं कर रहा थे। था। तो आप लोग लेके गए जीटीवी, तो वहाँ डॉक्टर ने कह दिया कि डॉक्टर ये ने जिंदा नहीं है। कहा हाँ जिंदा नहीं है। जिंदा नहीं है। नहीं। और जो क्राइम टीम यहाँ आई थी, पुलिस आई थी, उसके बाद आई थी? हाँ जी। उसके बाद जब पुलिस आई है तो कितने बजे आई है? उसकी बात ये नहीं पता, टाइम मुझे याद नहीं है। नहीं, 10-11 बजे के आसपास। 11 बजे के हाँ आसपास। जी, इसी और पुलिस ने आपके सामने ये बोला है कि ये सुसाइड केस नहीं है, ये मर्डर है। हाँ, और वो दुपट्टा भी आपका जो दुपट्टा मेरा नहीं, मेरी बहन का, वो है, वो हाँ, आपके बैग के पास था। बैग के पास था। किसी ने आपको शक सफाई, है? मैं किसी पे शक नहीं है, मुझे अमन पे शक है, क्योंकि वो उसने मुझे पहले कहा था अगर मरूंगी तो अमन को चाहिए, मुझे अमन की वजह से मरूंगी मैं। और आपको वही शक है कि अमन ने मुझे मारा? अमन के उसके पे शक है, उसके पूरे वाले घर वालों पे शक है मुझे, क्योंकि उसके थाना पूरे कौन सा घर भजनपुरा भजनपुरा थाना की हाँ पुलिस जी, आई थी? हाँ जी। और उन्होंने अमन को और आपके पति दोनों को लेके गई थी? हाँ। तो अभी आपके पति को छोड़ दिया है? मेरे पति को छोड़ दिया। वो अभी घर नहीं आए, आपसे मिले नहीं है? नहीं, वो भागे पड़े वो भी। अच्छा। और उनके अमन घर वाले को- पूरे यूं कह रहे अब मैं कोई नहीं साथ देगा, अब तुझे जो करना वो कर ले, कोई साथ नहीं दे रहा बस अब मेरे। अच्छा। और बस मेरी अमन- एक बहन खड़ी हुई, वो सिस्टर हो रही है, मेरी अफसाना सिस्टर है, वो वहाँ पर पीछे खड़ी हुई है। अच्छा, और बस अमन वही को है। पुलिस ने अभी पकड़ अभी रखा है? पकड़ रखा। सुबह जज ने बुलाया मुझे 11 बजे, जीटीबी जाना है पहले मुझे। अच्छा। जीटीबी जाके फिर 11 बजे के बाद जज के पास जाना है।